दोस्तों, प्रथम आईएएस की पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम आज करेंगे कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस। मैथ में पीवाईक्यू या जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो सारा खेल होता है कॉन्फिडेंस का। तुम पेपर को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर कॉन्फिडेंट अच्छा है तुम्हारा तो तुम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। और क्वेश्चन को देख करके तुम्हें घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो फिर तुमसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सरवण सर जो यूट्यूब पे क्लास लेकर आ रहे हैं उन्होंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में उन्होंने उसको लॉन्च किया है, तो आप एक बार जा करके चेकआउट जरूर कीजिए। बाकी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उनको हम करेंगे इजीली कैसे इसको टैकल करना है। तो राज के पास डिब्बे में 10 जोड़े लाल गेंद। तो एक मिनट, हाँ दोस्तों। तो लाल गेंद कितनी है उसके पास में? 10। 9 जोड़ा सफेद, वाइट कितनी है? 9। और काली कितनी है? ब्लैक 8। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डब्बे में यादृच्छिक रूप से एक एक कर जूते निकालता है तो उसे अब क्या करना है कि उसने डब्बे में से बिना देखे जूते निकालने। तो क्या हो सकता है? तो यानी एक जूता और दो जूता, यहाँ पर भी एक जूता और दो जूता, यानी टोटल कितने जूते होंगे? 16। और ये टोटल जूते कितने होंगे? 18। ठीक है, ये टोटल जूते कितने होंगे? 20। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे कि अगर उसने स्टार्टिंग में निकाले तो मान लो कि उसने सारे ब्लैक के निकाल दिए। ठीक है, और फिर दूसरी बार वो निकालने की ट्राई करता है तब भी निकाल दिए, तो उसने वाइट निकाल दिए। और इसके क्या, दो दो जूते, ये भी दो जूते, जोड़ी में दो जूते होंगे तो डबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अब रेड निकल रहा है तो वो एक ही पेयर का निकल रहा है जूता। क्या हो रहा है? एक ही पेयर का निकल रहा है जूता, तो 10 के 10 मान लो एक ही पेयर के निकल गए जूते। ठीक है, अब जैसे ही दूसरे पेयर का एक जूता आ जाएगा तो एक जूते की क्या बन जाएगी? जोड़ी बन जाएगी और वो पहन लेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 45। क्वेश्चन नंबर 2। कोई बल्लेबाज केवल एक रन लेते हुए व चौके व छक्के मारते हुए कितने तरीकों से 25 रन बना सकता है? अब ये देखें कितने तरीकों से 25 रन बना सकता है। तो या तो वो छक्का मारेगा या चौका मारेगा या सिंगल लेगा। ठीक है, तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में करेंगे। या तो उसने मान लो कि पहले ही उसने क्या मार लिया, 0 छक्का मारा, मतलब एक भी छक्का नहीं मारा, फिर एक छक्का मार दिया, दो छक्का मार दिया, तीन छक्का मार दिया और चार छक्का। ज़्यादा से ज़्यादा कितना छक्का मार सकता है? 4। तो जब उसने 4 छक्के मारे तो चौका तो मार नहीं पाएगा, 0। और कितना रन? 1 रन। ठीक है, तो जब उसने 3 छक्के मारे तो कितने होंगे? 18 रन। अब कितना चौका मार सकता है? तो अब वो एक चौका मार सकता है, क्या? 0। अब जब एक चौका मारेगा तब उसको 3 रन और एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे, और एक चौका नहीं मारता तो उसको 7 मारने पड़ेंगे, सिंगल सिंगल। ठीक है, अब अगर वो दो छक्के मारता है तो 3 चौके मार सकता है, 2 चौके मार सकता है, 1 चौके मार सकता है और 0 चौके मार सकता है। अगर वो 3 चौके मारता है तो 1 रन, 2 मारता है तो 5 रन, 1 मारता है तो 9 रन और 0 मारता है तो 13 रन लेने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर वो एक छक्का मारता है तो उसको क्या होगा? 4 चौके मार सकता है, 3 चौके मार सकता है, फिर 2 चौके मार सकता है और 1 चौका मार सकता है और 0 चौके मार सकता है। अगर 4 चौके मारे उसने तो उसको 3 सिंगल रन लेने पड़ेंगे। अगर 3 मारे तो 7, 11, ऐसे ही। अगर 2 मारे तो 15 और 0 मारा तो 19 रन। ठीक है, और एक मिनट। और इसी तरह से अगर उसने 0 छक्के मारे तो कितने चौके मार सकता है? तो वो 6 चौके मार सकता है, फिर 5 मार सकता है, फिर 4 मार सकता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ऐसे ही 1, 5, 9 रन मारने पड़ेंगे, फिर 13, यही जो आ रहे वापस। ठीक है, फिर 1, फिर 15, फिर 21 और 25।
इस तरह से वो रन मार सकता है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 तरीकों से रन मार सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 तरीकों से मार सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 तरीकों से मार सकता है। यहाँ पर 1 2 2 तरीकों से, और यहाँ पर एक तरीके से, यानी इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। वैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन एक अप्रोच भी लगा सकते हैं कि ये नंबर है, मैथ में वैसे ऐसा अप्रोच लगाना नहीं चाहिए बट करना चाहिए कभी कभी, कि ये नंबर है, ये क्या है तो भाज्य नंबर है, ये भी भाज्य और ये भी भाज्य नंबर है, ये एक नंबर है अभाज्य नंबर है। तो उसको ऐसे सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें इस तरह के आइडिया आने स्टार्ट होंगे। प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। 4 पत्र और 4 लिफाफे, ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है। यानी 4 क्या है पत्र, और उन पत्रों को डालने के लिए ये मान लो लिफाफे, ठीक है, वो भी कितने 4। तो अब इसमें से क्या कह रहा है, यही संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में, अगर एक पत्र गलत लिफाफे में, जैसे ये मान लो 1 2 3 और 4, अब ये पत्र था इसमें डाल दिया, तो जो इसके वाला था ये पत्र इसमें डाल दिया, तो अब ये इसके वाला इसमें जाना चाहिए था, वो अब किसी और में जाएगा। यानी अगर एक पत्र को गलत में डालने से दूसरा भी जो होगा वो भी गलत जाएगा, यानी पहला क्या हो गया गलत हो गया। ये केवल 6 तरीकों से, जिसमें से केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं। तो मान लो कि टोटल 4 पत्र है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कितने में से 2 में से, ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 बनेगा, ठीक है, यानी 4 में से 4 इंटू 3 इंटू, अब ये कैसे किया, तो ये है कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की एक क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो एन सी और आर, तो फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। तो इसको कट कर दिया और ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो ये 6 तरीकों से, नहीं इसका केवल 20 सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है 85 87 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इनको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे डरना नहीं क्वेश्चन को देख करके। ये 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 4 है। 100 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 4, ठीक है, तो यहाँ से एक 5 निकला तो क्या होगा 17 इंटू 5, यहाँ से एक 5 निकला क्या होगा 19 इंटू 5, और ये क्या होगा 24 इंटू 4। ये 4 से 4 कट गया, ये 5 से ये 5 5 बचा, 5 से ये 5 कट गया, यानी नीचे कितना बचा 1। शेषफल कितना रहा तो 0, पूरा पूरा कट गया 100, ठीक है, तो कितना रहा शेषफल 0, तो 0 हो गया। सॉरी, अब ये है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट निकालने के लिए लास्ट वाला डिजिट लेना है, तो 2 की पावर कितनी है, तो 9 इंटू 7 63 और 15, ये कितना हो गया 9 4 और 5 9 4 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो जो यूनिट डिजिट निकालने के लिए भी वैसे आपको पता होगा बट नहीं पता होगा तो मैं नंबर सिस्टम की भी एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको सारी ट्रिक्स वगैरह और सारे जो तरीके हैं उसके 10-12 जो भी तरीके हैं वो सबको सीखेंगे अपन। तो जो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, 2 की घात 1 यानी 2, 2 की घात 2 यानी 4, 2 की घात 3 यानी 8 और 2 की घात 4 यानी 16, यानी 2 4 8 और 6, वापस 2 4, अरे हर चौथे नंबर के बाद में क्या होगा रिपीट होगा, है ना। यानी जो ये 9 4 5 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा 1 शेषफल बचेगा, तो 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब क्या है, तो ए बी
सी और डी ई एफ दोनों ही 1 1 1 1। तो मान लो कि मैंने ये कह दिया कि ये 5 है और ये 6 है, कितना हो गया 11, 1 लग गया, ये 2 है और ये 8 है, कितना हो गया 10 और 11, 1 लग गया, ये 3 है और ये 7 है, कितना हो गया 11। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, 5 10 15 25 और 6 36। आंसर क्या होगा 36 का। ये थोड़ा क्रॉप करते हुए टाइम चला गया तो ध्यान रखना। डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल के अनुपात में लघुत्तम है। तो डी के तो 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है, यानी 3 अंकों की कोई संख्या है, मान लो कि 3 अंकों की संख्या यानी बहुत छोटी छोटी संख्या होगी। इसने क्या कहा है कि डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या के इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम हो। क्या हो लघुत्तम हो, यानी 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी तो 100 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक होती है 999 तक। यानी अगर इसके तीनों अंकों का योग करके इसको डिवाइड करेंगे तो इसके जो डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो कितना क्या होना चाहिए लघुत्तम, छोटे से छोटा होना चाहिए। तो छोटे से छोटा होने के लिए क्या करेंगे 1। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा जाना चाहिए 1 और बाकी के जो मान होंगे वो बड़े बड़े होने चाहिए ताकि मतलब नीचे वाला संख्या भी क्या है बड़ी है। ठीक है, तो 1 9 और 9 9 और 9 18 18 और 1 19। अगर इस 199 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट कुछ ऊपर आएगा, यानी ये बड़ा मान आ रहा है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि इसके सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये 8, यानी आप बड़े नंबर को लेकर के करना है। ठीक है, बड़ा नंबर क्या होगा क्योंकि लघुत्तम मान लाना है। 5 धन पूर्णांक पी क्यू आर एस टी यू। अब एक मैं आपको तरीका बताता हूं कि कोई सम है उसके साथ में किसी सम को ऐड किया जाता है तो सम प्लस सम हमेशा क्या होगा सम, यानी 2 और 2 कितना होगा 4। अगर 2 में से 2 को माइनस भी किया जाता तब भी क्या होगा 0, यानी सम को ऐड करो या माइनस करो तो क्या आएगा सम ही आएगा। ऐसे ही विषम प्लस माइनस विषम, यानी 9 में से 6 गया तब कितना बचेगा 3 और 9 प्लस 6 कितना बचेगा 15, यानी 9 विषम विषम संख्याओं को ऐड करो या विषम विषम संख्याओं को क्या करो माइनस करो। ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा विषम ही आएगा। आंसर क्या आ रहा है विषम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर अपन ये क्वेश्चन करेंगे। अब कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, रुकिए। इसमें क्या दे रखा है पी पी क्यू आर एस माइनस टी। तो इसमें क्या दे रखा है पी क्यू आर माइनस एस माइनस टी। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा। हाँ, विषम मैंने लिया था 9, विषम माइनस विषम जो मैंने कंसेप्ट करवाया था आपको, विषम माइनस विषम या विषम प्लस विषम, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। हमेशा सम ही आएगा। ठीक है ना, ये याद रखना। तो इसने क्या दे रखा है पी क्यू आर माइनस एस माइनस टी, यानी इसको अगर ब्रैकेट में कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये अगर ये दोनों विषम है और ये तीनों सम है तो क्या हो जाएगा सम माइनस सम क्या हो जाएगा सम। अगर ये दोनों सम है और ये विषम है तो सम और विषम क्या हो जाएगा विषम, और ये सम और विषम क्या हो जाएगा विषम, तो विषम माइनस विषम भी क्या हो जाएगा सम। यानी किसी भी स्थिति में फर्स्ट वाला क्या होगा सम ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। 2p 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। अगर मान लो कि ये विषम है तो विषम क्या हो जाएगा सम, और ये
विषम है तो ये क्या रहेगा, विषम का विषम ही रहेगा। ये विषम एस विषम था तो विषम से क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, जैसे ये 3 विषम था तो 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6, तो क्या हो जाएगा, सम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये विषम है और ये भी विषम है। ठीक है, और ये सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, तो ये सम सम है और ये विषम है, तो सम माइनस विषम क्या हो सकता है, विषम। तो एक बार तो ये कंडीशन प्रूव हो रही है। अब सेकंड टाइम अपन रीचेक और करेंगे कि इसने क्या कहा है कि ये वाला मान है जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो ये अगर विषम है, क्या है, विषम, और ये विषम है और बाकी की सम है, तब क्या हो जाएगा, ये सम रहेगी, ये भी सम रहेगी, ये भी सम रहेगी और ये भी सम रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विषम माइनस विषम जाएगा, तो क्या होगा, सम, यानी ये कंडीशन यहाँ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। या फिर ये विषम है और ये विषम है, 2p विषम है q और 2r, तो ये भी विषम है और ये विषम है, कोई भी विषम सम हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, बाकी तीनों सम है। ठीक है, तब भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत, यानी सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत, यानी इसका केवल सॉरी केवल एक सही है, इसका केवल एक सही। अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें क्या करना है, अपने को दो संख्याएं मानकर करना है। जैसे मैंने मान लिया अभाज्य संख्या p, तो p मान लो अभाज्य संख्या 11 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें नीचे क्या दे रखा है, p माइनस सी, इसलिए अपने को p को बड़ा ही लेना है और c को छोटा लेना है। और c क्या हो सकता है, भाज्य संख्या 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 4, 6, 4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों को लेकर ही करते हैं, 11 और 9 को। ठीक है, तो 11 प्लस 9 कितना हो गया, 20, और 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, सम, पहले सही हो गया। और 2p 22 और 9 विषम, ये भी सही हो गया। और p इंटू सी विषम, ये भी सही हो गया। इसके 1 2 3 तीनों सही है। किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से गुणा करने पर गुणनफल, यानी ए बी और सी को डी से गुणा किया, क्या आया, 3 7 डी और डी आया। तो ए बी सी और डी के भिन्न शून्येतर अंक हैं, मतलब ए बी और सी और डी इनमें से कोई भी शून्य अंक नहीं है, सारे के सारे क्या है, एक निश्चित अंक, यानी 1 से लेकर के 9 तक के कोई भी अंक है ये। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो इसको हम करेंगे। तो इसने क्या दे रखा है कि 3 अंकों की कोई संख्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो सकती है, उसको डी से मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1 मिनट, ए बी और सी जो संख्या है उसको डी से मल्टीप्लाई करने पर 37 डी डी आ रहा है, तो इसको 37 डी डी को क्या लिख सकते हैं, 3700 प्लस डी इंटू 10 प्लस डी, तो डी इंटू 10 और प्लस डी कितना हो जाएगा, 11 डी। तो 3700 प्लस 11 डी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, 37 11 डी। अब आगे करेंगे अपन, तो आगे क्या होगा, 3700 प्लस 11 डी, या है ये किसके मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, सॉरी ए इंटू बी इंटू सी नहीं, ए बी सी, क्या हो रहा है, ए बी सी इंटू डी इज इक्वल टू 3700 प्लस 11 डी। ठीक है, अब ये नंबर है डी, डी इसको भी डिवाइड करेगा, डी इसको भी डिवाइड करेगा, तो ए बी सी इज इक्वल टू 3700 अपॉन डी 11 अपॉन डी, डी से डी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3700 अपॉन डी प्लस 11। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो 3700 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो
ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो 3700 को डिवाइड करेंगे? तो 3, 7 और फिर 100 है, तो 100 में क्या हो सकता है? 25 और 4 हो सकता है, ठीक है। ये 5 और 5 हो सकता है, यानी 5 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अपन पहले 4 लेकर आंसर करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे अगर नहीं होता तो 5 भी लेकर अपन करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको क्या किया, 4 से डिवाइड किया, क्या किया, 4 से डिवाइड किया, हम्म, 3700 डिवाइडेड बाई 4, तो 36, 1, 0, 2, 8, 2, 0, 5, तो 9, 2, 5 और 11 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 9, 3, 6। अब 9, 3, 6 को ऐड कर दो, तो 6 और 3 9, और 9 और 9 18। क्या आंसर आ रहा है? 18, 18, हाँ 18 ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। ऐसे सॉल्व करना है इसको। फिर ये देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है कि 7 के और 9 के बीच में कुछ मतलब साइन है, मान लो कुछ भी साइन है, और उसके बीच में भी कुछ भी साइन है, और वो 8 के इक्वल है, तो ये कैसे हो सकता है? तो या तो हम 7 और 9 को ऐड करो और फिर 10 को ऐड करो, या उनको मल्टीप्लाई करके 10 को माइनस कर दो, तब भी नहीं हो रहा है। तो 7 और 9, 8 और 10, तो 7 और 9 कितना हो गया? 16, और 16 और 10 कितना हो गया? 28, सॉरी 26, और 26 में क्या होगा? 2 + 6 = 8, ठीक है। वैसे ही ये नेक्स्ट वाला देखो, ये हो गया एक, ये 20 और 30, 50, 5 + 0 कितना हो जाएगा? 5, 18 और 28, 28 और 20, 48 और 1, 50, 9 और 4, 13, ठीक है, ये भी सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 27, 27 और 15 कितना हो जाएगा? 12, 1, 4, 4 और 2, 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है और इस प्रकार है कि 7x + 96 विभाज्य है x से, तो x से डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और इसका ये रहेगा, तो 7x/x, इसको पहले से नहीं कट करना है, और 96/x, इसको अलग अलग लिखना है, ठीक है। फिर कट होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 96/x। अब 96 को ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो उसको डिवाइड कर सकती है, तो क्या करना पड़ेगा इसका? तो फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड हिंदी में। फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर मतलब वही अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3, 1, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो इसका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 2 और 2 4 हो सकता है, 2 और 2 4, और 3 और 2 6 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। ऐसे फिर 16 हो सकता है, हम्म, फिर 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 48 हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये से मल्टीप्लाई हो गया 2, फिर 6, फिर 8,
2 हाँ 6 3 जा नहीं 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 6 3 जा तो नहीं हो सकता। और फैक्टर हो सकता है 96 हो सकता है, यानी ये टोटल जो इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितने हो जाएंगे फैक्टर? टोटल 12 फैक्टर हो जाएंगे इसके। फिर अपन देखेंगे पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्या है, तो P प्लस क्यू आर प्लस एस का महत्तम मान क्या होगा? अब क्या है, पी क्यू आर एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्या है, तो P क्यू आर और एस इनका क्या पूछा है? महत्तम मान पूछा है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है 9 है, 8 है, 7 है और 6 है। ठीक है, फिर 5 मिडल, फिर छोटी संख्या। तो अपन कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी ये लेंगे। तो 6 7 8 और 9। अब इनका जो मल्टीप्लाई कर रखा है P प्लस क्यू, तब कोई भी P हो सकता है, कोई भी Q हो सकता है। तो महत्तम मान, ज़्यादा से ज़्यादा मान क्या हो सकता है? तो ये 9 और ये 6 कितना हो जाएगा? 15 और ये 15। हाईएस्ट वैल्यू ये हो सकती है, तो 15 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये 225। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक है, तो ये है 11 का। जैसे अपन करते हैं 11 इंटू 11, तो क्या होता है? 1 2 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1। यानी जितने नंबर हैं गणनाएं करने पर उतनी बार ये आएगा। ठीक है, इसने क्या कहा है? 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक है, तो 9 अंकों की संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सबको ऐड कर लो। तो यहाँ तक ऐड करेंगे तो 45, और इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, ऐसे ही कर लो। 10 20 30 और 6 36, इसको ऐड करेंगे तो 81। 10 से 100 तक की जो संख्या है, लिखे जाने वाली सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या होगा? तो हमें 10 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है, उनमें जो आने वाले पूर्णांक है, उन पूर्णांकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल कितना होगा? तो मान लो कि 10 से लेकर के, तो उसकी इकाई के अंक इकाई में, ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी आ सकता है इकाई में, और दाई में 0 नहीं आएगा। दाई में क्या नहीं आएगा? 0। दाई में क्या आ सकता है? तो 9 से लेकर के, सॉरी, 1 से लेकर के 9 तक सारे अंक आएंगे, और इकाई में क्या होगा? 0 भी शामिल होगा, यानी इकाई में टोटल कितने अंक होंगे? तो इकाई में टोटल अंक होंगे 10, और दाई में अंक कितने होंगे? 9। अब अंक कितने होते हैं? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, इन सबको ऐड कर दो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? तो जैसे इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 45। 45 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 405। और वैसे ही 0 से लेकर के 0 1 2 डैश 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 9 तक इसको ऐड करेंगे तब भी ये कितना हो जाएगा? 45। और ये इकाई का अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 450। तो ये 450 आया और ये 405 आया, तो 450 और 405 कितना हो गया? 855। बट जो 100 है उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा भी तो है, तो 855 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8
856 कितना हो जाएगा? 856। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखेंगे किसी डिब्बे में 14 काली गेंदे, 20 नीली गेंदे और 26 हरी गेंदे, 28 पीली गेंदे और 38 लाल गेंदे और 54 सफेद गेंदे हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और किस तरह से ये सॉल्व होगा इसको देखिए। तो अपन इसको कैसे करेंगे? तो इसने क्या बोला है, यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई एन गेंदें इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो, तो एन लघुत्तम संख्या 175 होगी। तो इसमें क्या होगा? तो डिब्बे में 14 काली, 20 ये सारी गेंदें हैं, तो कम से कम एक रंग की समूह पूरा होना चाहिए। जो एक रंग का समूह है वो क्या होना चाहिए? पूरा। एक रंग का समूह पूरा होना चाहिए, अर्थात न्यूनतम एक रंग की सभी गेंदें बाहर आ जानी चाहिए। मतलब कम से कम एक रंग की सारी सारी जितनी भी गेंदें हैं वो बाहर आ जानी चाहिए। और गेंदों की जो अपने यादृच्छिक रूप से निकाली गई लघुत्तम संख्या को मान लो कि काला रंग है, ठीक है, काले रंग की गेंद का पूरा समूह होना चाहिए। तो एन क्या हो जाएगा? तो काले रंग की सबसे सारी की सारी आ गई, ठीक है। फिर नीले रंग की, तो नीले रंग की एक रह गई। फिर ऐसे ही सबसे एक कम कर करके लिख दो, 28 का 27, फिर 37 और फिर 53, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 175। यानी पहला क्या है? सही है। फिर यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से एम गेंदें निकाली गई है, तो उनमें हर सॉरी हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य होनी चाहिए। तो मान लो कि मतलब आ, जब गेंद निकालना स्टार्ट किया तो मान लो कि उसने जो ब्लैक गेंद थी, काली गेंद थी, वो नहीं निकाली, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया? तो सफ़ेद से स्टार्ट किया, फिर लाल, सॉरी सफ़ेद, फिर लाल, फिर पीली, फिर हरी, फिर नीली, ये सारी निकल गई। और एक गेंद निकाली काली, क्योंकि इसने क्या बोला है, सभी रंग की कम से कम एक गेंद दो, ठीक है। तो बहुत सारी निकालते निकालते लास्ट में एक गेंद ये भी निकल गई, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 167, यानी ये भी सही है। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह से करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखो इनमें जो क्या हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या देखना है, ये इन पे ध्यान देना है, अक्सर पैटर्न पे, इन पे। तो इसका क्या है, फर्स्ट फर्स्ट एस है, सेकंड ओ है, थर्ड क्या है, सी डी डी। तो फर्स्ट क्या हो गया? कट हो गया, पहला क्या हो गया? कट, ठीक है। फिर डी 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 है, फिर बी 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 है, फिर जी एच एच है, तो क्या है, ये जी भी कट हो गया क्योंकि दोनों में एच एच है। अब यहाँ टी है या यू है, तो कौन सा वर्ड था लास्ट वाला? लास्ट वाला है आर, ये आर, आर कौन सा है? तो आर है यू, तो यू, ये सही। ज़्यादा इस क्वेश्चन में एक एक वर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से इसको करना है। पहले एलिमिनेट करो कि कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है, कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, ये भी अभाज्य संख्या प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, ये सारी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये 13 × 7 का मल्टीप्लाई, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं, ये डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो ऐसे कितने धन पूर्णांक है जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेष 31 बचता है? तो 1186 को विभाजित करने पर 31, तो पहले ही अपन माइनस कर देते हैं। यानी जब मैं, जैसे मेरे पास में मान लो कि कोई संख्या है 10, ठीक है, इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो एक शेषफल बचता है। क्या बचता है? एक शेषफल बचता है। यानी अगर मैं इसमें से पहले ही शेषफल माइनस कर दूं, क्या कर दूं, शेषफल माइनस कर दूं, तो वो संख्या क्या होगी, इस 3 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी सारी संख्याएं जिनमें से, सॉरी जिनको, जिनसे 1186 को मतलब 1186 को डिवाइड किया जाता है ऐसी संख्याओं से, तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचता है 36। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर
1186 में से 31 को पहले ही माइनस कर दिया जाए, 31 को पहले ही माइनस कर दिया जाए, तो जो संख्या बचेगी वो क्या होगी, x से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये कर दो 118631, कितना बचेगा 5 और 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 और 1 क्या बचेगा 1155 बच गया। अब अपन क्या करेंगे, इस 1155 का अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 5 और 5 10 और 1 और 1 12, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 से हो नहीं रहा, 3 से हो रहा है। तो 3 से हो रहा है कितने टाइम जा रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 तिया 9, एक बचा 15, 3 पंजे 15, सॉरी 2 बचा, और 1 मिनट, अरे 1155 5 से कर देते हैं, 5 से करने पर क्या हो जाएगा 321 आ जाएगा। और फिर अब 3 से कर दिया तो 3 से किया तो कितना आ जाएगा 77। अब किससे करेंगे 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 11, अब 11 से किया कितना आ जाएगा 1, यानी 5 से किया तो 321 7 7, ठीक है 7 से किया। तो अब हाँ इसके फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये क्या आ गए इसके फैक्टर आ गए, 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये इसके क्या आ गए फैक्टर। सब मिटा देता हूँ मैं एक बार। अब इससे कितनी संख्याएं बन सकती है, तो एक तो 3 खुद संख्या है जिसे डिवाइड करने पर 31 बचेगा, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर 11 है। इसके अलावा क्या होगा, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 3 इंटू 21, और ये 33, अब ये 35, ये 55, ये 77, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, अब ये इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, ठीक है। इसको 77 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 इंटू 3, यानी ये कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे 8 9 10, ये सारे आते ही जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, यानी इसके फैक्टर लगभग लगभग 9 से ज़्यादा ही आएंगे फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा 9। अब जैसे आप इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 से ज़्यादा ही फैक्टर आएंगे सारे के सारे। अंक 1 2 3 4 से इस प्रकार संख्याएं बनाई गई है, यानी इन चारों अंकों को दोहरा करके संख्याएं बनानी है, बिना दोहराए संख्या बनानी है, और बनी हुई सभी संख्याओं के 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है का योगफल क्या होगा, यानी 2000 से कम, यानी अगर मैं बॉक्स मेथड से करूं 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर तो एक फिक्स हो गया, क्या हो गया यहाँ पर एक फिक्स हो गया, यहाँ पर एक ही आएगा, फिर यहाँ पर क्या आ सकता है, तो अब देखो फर्स्ट 1 आ गया, तो सेकंड में क्या आ सकता है 2, फिर 3 4 आ सकता है, और 1 2 4 3 आ सकता है, ठीक है, या 1 3 2 4 आ सकता है, या 1 3 4 2 आ सकता है, ये क्या आ सकता है 1 4 2 3 आ सकता है, या 1 4 3 2 आ सकता है। कितने वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करो 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2, 7 और 4 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 और 4 9 7 19 1 4 8 और 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा 7 7 7 9।
7 नहीं। एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुएं, यानी 12 वस्तुएं टोटल, यानी 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 वस्तु है। मान लो ये A1 है, ये A2 है, या ABCD कुछ भी लिख सकते हो जो तुमको, या मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दक्षिणावर्त में 10 क्रमांकित वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या होगी? तो मैं यहाँ से करूँगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, एक बार। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आ जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वापस यहाँ तक आ जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक आ जाऊँगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक, यानी लगभग लगभग 12 वस्तु है। तो कितने तरीके से, 12 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 12। 3 ट्रैफिक सिग्नल, अब मान लो कि ये ट्रैफिक सिग्नल है और ये ट्रैफिक सिग्नल है, या इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पानी का गिलास है, उसमें से कुछ पानी पीता हूँ, ठीक है, और भाग करके यहाँ जाता हूँ और वापस यहाँ आता हूँ और फिर पानी पीता हूँ। तो यानी मेरे को यहाँ पर जाना और यहाँ पर आना है, यानी डबल दूरी तय करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डबल दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी कंसेप्ट पर ये काम होगा। देखो कैसे होता है ये। तो इसमें क्या लिखा है? 3 ट्रैफिक सिग्नल, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल, फिर लाल से हरा और फिर हरे से लाल रंग में बदलता है। पहले क्या है? सबसे पहले है ग्रीन, रेड, हरे से लाल और फिर लाल से हरा। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25, यानी ग्रीन से रेड होने में सिग्नल फर्स्ट, सिग्नल सेकंड और सिग्नल थर्ड, इसको कितना लगा? 25 सेकंड। इसको कितना लगा? 39 सेकंड। उसका कितना लगा? 60 सेकंड। अब वापस होने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो वापस डबल टाइम, इसको भी डबल टाइम, इसको भी डबल टाइम। कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 78। और ये कितना हो जाएगा? 120। अब इन तीनों का क्या करेंगे? तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो 50, 78 और 120, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम निकालने का इसको लिख सकते हैं 39 × 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 60 × 2। और इसको क्या लिखेंगे? 25 × 2। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो 2, 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर 13, इसको क्या लिख सकते हैं? 15 × 4। तो इसमें और इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसको 5 × 5 कर सकते हैं, इसको 5 × 3 कर सकते हैं, यानी इसमें और इसमें 5 कॉमन आ रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं करना है चीज़ों को, आपको इजीली इस मेथड से सॉल्व कर देना है। 25, 78 और 120, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7800, ठीक है। अब 7800 क्या आ गया आपका? एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। अब तो तीनों सिग्नलों को सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगेंगे? इतने सेकंड लगेंगे दोबारा ये बदलने में। तो इसको सेकंड को क्या करना है? आवर्स में बदलना है। सेकंड को आवर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले उसको मिनट में चेंज करेंगे, और मिनट में चेंज करने के बाद में क्या करेंगे इसको? तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 3600, यानी 20 से 20 कट गया, और ये 36×2 = 72, यानी 2 आवर्स। और कितना बचा? 2, 2×36 यानी 1/18, 1/18 × 60, यानी लगभग लगभग 2 घंटा और 10 मिनट जैसा, ठीक है। 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। और
ये क्या इसने दे रखा है कि 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ हरे हो रहे थे, तो अगली बार वो फिर कब हरे होंगे? तो 2 और 2:10 यानी 4:10। यदि आज रविवार है तो ठीक 10 की घात 10 दिन बाद दिन वाह, या तो देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है वाह और एक होता है के बाद, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या देखा है 10वां, यानी अगर 10 की घात 10 है और टोटल दिन कितने होते हैं 7, तो अगर 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 3। तो वैसे ही 10 × 10 × 10 सारे 10 को किया तो कितना बचा 3 की पावर सॉरी 10, इतना बचा। अब इस 3 की पावर 10 को अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 10 को मैं 1 मिनट, इसको 3 की पावर 10 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब ये मैंने क्यों लिखा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो मैं एक बार ये नहीं लिख करके आपको पहले सही से समझा देता हूँ कि क्यों लिखा मैंने। तो इससे डिवाइड किए 10 को, कितना बचा 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7। 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7। अब 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा हर बार, तो इसको 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 डायरेक्ट ही मैंने कर दिया। 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। 27 को 7 से डिवाइड किया कितना आएगा, तो 7 4 जा कितना होता है 28, यानी कितना आ गया -1। एक सिंपल से तरीके मतलब -1 आ गया, तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 3 की पावर 1 यानी -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 क्या होता है -1, और 3 की पावर 3 क्या हो गया 3। तो -1 और 3 कितना हो जाएगा -3। अब दिन माइनस में तो हो नहीं सकते, तो टोटल डेज कितने होते हैं 7, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 डेज, ठीक है। तो रविवार से तो रविवार से कौन सा दिन, चौथा दिन, तो उसमें वार दिन कोला है, मतलब रविवार भी इंक्लूड है। तो रविवार सोमवार मंगलवार और चौथा दिन कौन सा होगा बुधवार। कौन सा दिन होगा बुधवार। किसी ध्वज को लाल हरे या पीले रंगों में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग कर 4 क्षैतिज पट्टियां, मतलब मान लो कि 4 रंग है 1 2 3 और 4, रेड ग्रीन येलो, इन तीनों का यूज करना है, ठीक है। 4 रंग नहीं है 3 ही रंग है। इन तीनों रंगों का यूज करना है इसको और कलर बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा 4 पट्टे बनाने 1 2 3 और 4। तो पहले क्या होगा इन तीनों में से कोई भी एक कलर फिक्स हो जाएगा, बट इसने क्या बोला है कि जो कलर फिक्स हो गया उसको नेक्स्ट में यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे 2 कलर बचेंगे। अब 2 में से वापस एक यूज हो गया तो नेक्स्ट में क्या बचेंगे ये 2 बच जाएंगे। अब ये यूज हो गया तो ये 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 3 ज़ा 24। किसी आयताकार फर्श की माप लंबाई में 4 मीटर और चौड़ाई 2.2 मीटर है और 140 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर अमाप की टाइलों को इस तरह बिछाना है। मतलब उसमें जैसे ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें इतनी छोटी छोटी टाइलें बिछानी है, तो कितनी टाइलें आ सकती है इसके बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन जो बड़ा वाला है उसका एरिया फाइंड करेंगे और छोटे वाले एरिया से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो बड़ा वाला एरिया क्या होगा, तो 4 मीटर, 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 2.
देखो 2.2 मीटर है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो 220 कितना हो जाएगा, 220। और नीचे क्या है, 140 और 60, 0 0 0 0 कट गए, 7 और ये 3, 21, 220 और 21, ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 10 से ऊपर ही आएगा आंसर। तो इसमें मिनिमम आंसर कितना दे रखा है, 9, 10 से ऊपर ही आ रहा है, 9 टाइले तो लग ही सकती है। इसमें क्या देखा है कि प्रत्येक 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम भार वाले वृत्त चांदी के सिक्के हैं को निम्नलिखित कथनों पर, 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदने आवश्यक है। कम से कम 7 सिक्के, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है बट कम से कम 7 सिक्के तो खरीदने आवश्यक है। नहीं, कैसे हो सकता है, नहीं ये कथन सही है या गलत है, ये अपनी पुष्टि करेंगे इसकी। तो सबसे पहले मैंने 50 रुपये का एक सिक्का खरीदा, ठीक है, फिर 10 ग्राम, फिर 2 2 2 और 2, कितना हो जाएगा, 8, 60, 1 2 3 4 5 6 और एक और 10, कितना हो गया, 7, ये कितना हो गया, 70 + 8, 78 ग्राम। और सेकंड वाला, इन सिक्कों का उपयोग कर 78 ग्राम वजन वाले भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्कों का उपयोग में लाए जा सकते हैं। 7 से कम सिक्के भी उपयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 सिक्के ही उपयोग में लाने, ठीक है, 7 से कम सिक्के भी उपयोग में ला सकते हैं अपन, ठीक है। तो 7 से कम सिक्के उपयोग में लाकर कैसे करेंगे, तो 15, हम्म, हम्म, इसको एक बार देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि इन सिक्कों को कम से कम 78 ग्राम करने के लिए अपने को 78 ग्राम वजन पूरा करना है, उसके लिए क्या करना है, कम से कम 7 सिक्कों का उपयोग कर सकते हैं। तो 7 सिक्कों का उपयोग तरह से कर सकते हैं अपन, तो अपन 2 2 2 और 2, कितना हो गया ये, 8 ग्राम। 7 से कम सिक्के किस तरह से यूज कर सकते हैं अपन, 7 से कम, यानी 7 से कम अपन 5 सिक्के यूज करेंगे, 5 सिक्कों का यूज करके भी अपन इसका कर सकते हैं, 25 और 20, 2 + 2 79, ठीक है, यानी 5 सिक्कों का यूज करके भी अपन, 4 सिक्कों का यूज करके भी अपन कर सकते हैं, 5 सिक्कों का यूज करके कर सकते हैं और 4 सिक्कों का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ABCD 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। AB और को CD से गुणा करने पर गुणनखंड 3 अंकों की संख्या DEF प्राप्त होता है। AB और CD 2 अंकों वाली संख्या है, AB और CD को गुणा किया है, तो AB मल्टीप्लाई बाय CD, इन दोनों को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या है, D, E और F। यहाँ पर E = 0 दे रखा है, E = क्या दे रखा है, 0, और F = क्या दे रखा है, 8, F = 8 दे रखा है। और इसने क्या बोला है कि जो D, E और F है, इसको G, H और I के साथ में ऐड करने पर आंसर जो आता है 97
5 आता है। कितना आता है? 975। तो अब ये क्या है? तो ये इसने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि ये है 8 और ये है 0। तो अब 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई को 7 करना पड़ेगा और इसको 6 करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू 7 और एच इज इक्वल टू 6। ठीक है, और डी प्लस जी कितना हो जाएगा? 9। यानी यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो 4 या 5 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, 4 और 5 में से कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 4 है। तो 4 लेने पर ये वैल्यू पुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही? तो इसको यहाँ पर भी 4 करेंगे, यहाँ पर भी 4 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 408। अब 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से 8 आएंगे? तो 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा 2। तो बी की जगह पर 2 लिया और डी की जगह पर कितना लिया? 4 लिया। ठीक है, अब 408 को यूनिट डिजिट 2 और यूनिट डिजिट 4 वाले ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करने, यानी इसको क्या करेंगे? फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करें कैसे करेंगे? यानी एक तो ये कर सकते हैं कि ये 4 और 8 48, यानी ये 3 से डिविजिबल है। ये 204 102 408 इस तरह से इसको करेंगे तो ये 12 के टेबल में आएंगे। ठीक है, 12 4 जा, एंड 12 के टेबल में आने पर कितने टाइम आएंगे? तो ये आएंगे 34 टाइम। कितने टाइम आएंगे? 34 टाइम। एंड इसका जो ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी 2 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 3। कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अपन अब नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नंबर सिस्टम, उसके जितने भी कंसेप्ट है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इनके वीडियो में अपन जल्द मिलते हैं और बाकी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी अपन साथ ही साथ कर लेंगे।